अगर हम बागे बजे चलाएं रनिंग किए तो चाहते 2 ऑटोमेटिक सिस्टम बंद होना चाहिए। उसके लिए टाइम सेट कीजिएगा। शटडाउन स्पेस माइनस टी, टी वन होकर टाइम। शटडाउन है जो सिंबल है वह स्पेस का सिंबल है। शटडाउन स्पेस माइनस टी स्पेस 120 स्पेस माइनस एस। 120 का मतलब होता है कि हमको 2 मिनट में सिस्टम बंद करना है। तो 60 गुणे 2 कितना होगा? 120 हो जाएगा। मिनट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। 120 जो आपका ये जो सेकंड में चेंज करना है, जो है ना सेकंड में चेंज करना है। अगर 1 घंटा को बंद करना है तो 1 घंटा, जैसे हम 2 बजे से 1 की स्टार्ट हम 3 बजे बंद करो, उसका प्रोसेस क्या होगा? कितना लिखेंगे? 120 के बाद कितना लिखेंगे? 3600 लिखेंगे। तो क्या 1 घंटा बंद? हम चाहते हैं सिस्टम को जैसे दाबे वैसे बंद हो जाना चाहिए। उसके लिए टाइमिंग को 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। अब जैसे उसको प्रेस कीजिए तो सिस्टम हुआ क्या होगा? समझ गए? तो ये हुआ शटडाउन करने का प्रोसेस। इस तरीके से 2 तरह से प्रोसेस को शटडाउन कर सकते हैं। एक प्रोसेस हुआ, उससे आप क्या कीजिएगा? सिस्टम को ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दीजिए। समझ गए? इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाउ टू क्लीन डंपिंग फाइल। अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज किए, होता क्या है कि अगर आप लैपटॉप परचेज किए और 3 महीना 4 महीने बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर स्लो होने लगता है, स्लो चलने लगता है। यानी इसका मतलब होता है इसके अंदर जितना भी डंपिंग फाइल है पूरा स्टोर होता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर जो भी डंपिंग फाइल है पूरा को क्लीन करना चाहते हैं, इसका प्रोसेस आपका गो टू रन। पता है कि जब भी रन करना होगा तो हम विन के साथ क्या प्रेस करते हैं? आर बटन। जब आप विन के साथ आर बटन को प्रेस कीजिएगा तो रन बॉक्स ओपन होगा। इसमें क्या टाइप करना है? पहले टेम्प लिखिएगा, TEMP। टेम्प लिख देने के बाद ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ ए से, कंट्रोल के साथ ए से ऑल सिलेक्ट होगा। और इसको डिलीट करना होगा तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है? अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कीजिएगा तो कहाँ पे चल जाता है? साइकिल पे। अगर हम लोग मोबाइल में से कोई डेटा डिलीट करते हैं रिसेंट में जाता है, उसी तरह से अगर आप इसमें कुछ डेटा को डिलीट कीजिएगा तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? आपका साइकिल पे। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिएगा तो साइकिल में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। मैं दोनों सारा करके ये जो जितना मेरे लैपटॉप में जितना मैं फाइल सेकेंड है परसेंट 10%, ये भी डंपिंग फाइल को क्लीन करता है। इसको भी रन में लिखिएगा, वैसे डिलीट कर दीजिएगा। परफेस को उसी तरह रन में लिखना, डिलीट कर लेना है। क्लीन एनजीआर को उसी तरह रन में लिखना, डिलीट कर लेना है। और रिसेंट को उसी तरह रन में लिखना, डिलीट कर लेना है। उसी तो सर जो ये फिलहाल में जो यूज किया गया है, लेकिन आप जितना भी यूज करते हैं 7 महीने 2 महीने 4 महीने से जितने फाइल फोल्डर बना कर के ओपन किए वो सभी काम से रहेगा रिसेंट में। लेकिन इसमें फाइल फोल्डर होने के इसका डॉक्यूमेंट अजीब तरह का आता है, दूसरे तरह का आता है। एमआरटी का मतलब होता है अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, अब चाहते हैं इसको हम फुल क्लीन कर दें, ये जो भी डेटा है डेटा डिलीट नहीं होता है, जो वायरस है उसको क्लीन कर दें, तो आप एमआरटी साथ टाइप कीजिएगा। और जैसे टाइप कीजिएगा तो आपका आएगा क्विक, यानी क्विक का होता है जल्दी से स्कैन करके खत्म कर देगा। फुल स्कैन कीजिएगा, एक क्विक आता है, एक फुल होता है, एक कस्टम आता है। तो जब भी हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें ड्राइव होते हैं, वो सी ड्राइव हुआ, एक डी ड्राइव हुआ, एक ई ड्राइव हुआ। ठीक है? अगर आप फुल स्कैन कीजिएगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव तीनों में तीनों ड्राइव आपका स्कैन होगा। अगर आप कस्टम कीजिएगा तो उसमें चूज का ऑप्शन आता है कि आपको इसमें तीनों में कौन सा आपको ये करना है, तो सी को करना है, सी कीजिएगा, इससे कम आपका इसमें टाइम लगेगा। अब क्विक कीजिएगा तो जो भी हल्का फुल्का डेटा को जल्दी से डिलीट करके हटा देता है। तो सबसे अच्छा क्या है? फुल स्कैन कीजिएगा। लेकिन एमआरटी जो होता है ना, रन जो होता है वो आपका वर्क करेगा विंडोज 10 में और विंडोज 11 में। विंडोज 7 पर वर्क नहीं करता, 8 पर वर्क नहीं करता। ठीक है? और विंडोज 10 में किसी में वर्क करेगा, सब में वर्क नहीं करता। लेकिन विंडोज 11 होगा उसमें एमआरटी आपका ऑलरेडी वर्क करेगा। क्लियर? अगर इतने डेटा से आपका सिस्टम पूरा फास्ट हो जाता है, क्लीन हो जाता है और उससे बेहतर और बनाना चाहते हैं तो आप सिस्टम में क्या करेंगे? एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंटीवायरस का मतलब होता है कि अगर आप सिस्टम में पेन ड्राइव यूज करते हैं तो पेन ड्राइव जैसे कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट होने के पहले उसको जो भी कचरा फाइल होगा पूरे फाइल को डिलीट कर देगा। इसका पेन ड्राइव का अगर आपका ये ओरिजिनल फाइल है
तो वीडियो है इसमें आधा फाइल आपका डंपिंग हो गया, कचरा हो गया, और एंटीवायरस का यूज करके आप उसमें ऐड कीजिएगा तो इसको भी डिलीट कर देगा। यानी इसको पूरा क्लीन, पूरा अच्छा फोल्डर होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा फोल्डर और क्या करेगा, हटा देगा। समझ गए एंटीवायरस। लेकिन सबसे पहले गार्जियन आया, अब मार्केट में गार्जियन एंटीवायरस नहीं आता है। उसके बाद क्विकहेल आता है। क्विकहेल में भी अंतर होता है। एक अगर आप ऐसा पैकेज आता है, एक कैसे देता है, उसमें एक कोड देता है, ठीक है। अब कैसे बाई चांस से मिल रहा है, अब क्या कर लो, ऑनलाइन सेटअप डाउनलोड कर लेना है, सीरियल की ऑनलाइन मिल जा रहा है, प्रोसेस करने के बाद ऑटोमेटिक स्टोरेज काम करेगा। लेकिन अगर आप ये जब एंटीवायरस परचेज करते हैं क्विकहेल का, एक 500 का आता है, एक आपका 1500 का आता है, दोनों में अंतर रहता है। अगर 500 वाला एक पीसी में 1 साल तक भी चलेगा, 2 साल तक नहीं चलेगा, उसमें फुल सिक्योरिटी नहीं देता, यानी पूरा सिक्योरिटी नहीं देगा। अगर आप ये लीजिएगा तो इसमें क्या होगा, फुल सिक्योरिटी देगा, यानी पूरे के पूरे 1 साल तक देगा, लेकिन पूरा सिक्योरिटी देगा। डेटा को बैकअप करेगा, डेटा को ये सब बहुत कुछ होता है, तो ये डेटा तो परसेंट पूरा डेटा कौन ले देता है, ठीक है। और आज के डेट में अगर आप नए कोई भी लैपटॉप को परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एंटीवायरस दिया हुआ रहता है, समझ गए। तो इतने डेटा को क्लीन करने का काम